मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने बड़ी निशानियां देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, बुजुर्गों से सुनी है, काबरीन से सुनी है कि एक वक्त होगा कि दज्जाल आएगा। दज्जाल आएगा और वो बहुत ही झूठा होगा। उसकी तमाम निशानियां हमें पता हैं कि उसकी एक आंख होगी, उसका कद कितना बड़ा होगा, वो मुर्दों को जिंदा कर देगा या वो किसी बीमार को ठीक कर देगा, फिर लोगों को कहेगा मेरे ऊपर ईमान लेके आओ। और लोग हैं सब कुछ जानते हुए मानते हुए उसके ऊपर ईमान ले आएंगे। तो मैं कभी सोचता था कि यार ऐसे कौन बदनसीब लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल ही अंधे हों, काने हों, गूंगे हों, बहरे हों, कि उनको सब कुछ नज़र आ रहा है और तमाम निशानियां जो हैं वो हमारे अकाबरीन हमें बता गए, उनको नज़र आ रहा है, फिर भी उस पर यकीन करेंगे। लेकिन अब जब मैं अपना सियासी माहौल देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल यकीन हो जाता है कि यह बात वसूख से कही गई, हमें बताया गया। बहरहाल हमारा तो दीन है तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है। तो अब हमें भी अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों का जो झूठ बोल बोल कर अपनी दुकान बना रहे हों, जो झूठ बोल बोल कर रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हों, जो झूठ बोल बोल के अवाम के अंदर तफरका डाल रहे हों, जो झूठ बोल बोल कर पैसे कमा रहे हों, दो नंबरियां कर रहे हों, सब कुछ कर रहे हों। लेकिन बहरहाल बात हो रही है कि पाकिस्तान की, हम कितनी देर अपने सियासी मुस्तकबिल के अंदर फंसे रहेंगे और कब हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में हमें मुआशी बहरान है, हमें सियासी बहरान है, हमारी एजुकेशन का बहरान है, हमारी हेल्थ केयर का बहरान है, हमारी यानी आप समझें कि एग्रीकल्चर का बहरान है, हमारे यहाँ पानी का बहरान है, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट का बहरान है, हर चीज़ हमारी बहरान में है। लेकिन कब हमने अपनी अपनी दुकानों को अलग छोड़कर अवाम की बात करनी है और ऐसी बात करनी है कि जिसमें यूथ की बात हो, जिसमें मेरिट की बात हो, जिसमें कोई पॉजिटिव्स हों, जिसमें कोई अच्छाई हो, या जिसमें ऐसी तनकीद हो कि उससे हम सीखें और हमारा मुल्क बेहतर हो। क्या हमने वो करना है कि नहीं करना? 14 महीने हो गए इस हुकूमत को आए हुए। अब 14 महीने में इस हुकूमत ने किया क्या है? इस मासवाए इसके कि इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, उससे लड़ाई, उसको लड़ाई, उसको जवाबी फायर, उसको जवाबी फायर, माना ये भी ज़रूरी है, माना ये भी उनकी मजबूरी है, लेकिन बाकी कार्य हुकूमत तो चलाना है। और जब इसाक डार साहब आते हैं, मईशत की बात करते हैं, तो ऐसे कहते हैं बड़ी मजबूरी थी। मजबूरी थी भाई साहब, किसी ने बंदूक रख के तो नहीं आपको कहा था कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं, या प्राइम मिनिस्टर को किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। आपको खिदमत का शौक़ था, आप खिदमत करने आए हैं। इसी तरह हमारे दूसरे इदारे जो हैं, कोई भी इदारा आप ले लें, मैं क्योंकि अभी मेरा ताल्लुक़ रिसेंटली स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह से पड़ा और मैंने देखा वहाँ पे जो मैं पाकिस्तान की 46 स्पोर्ट्स फेडरेशंस में देख चुका हूँ, अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ तो एक साल गुजर जाएगा। जितनी करप्शन है वहाँ पे, जितनी नाअहली है, जितनी इनकॉम्पिटेंस है। मैं अगर आपको अस्पतालों का जिक्र कर दूँ, अद्वियात का जिक्र कर दूँ, नहरी निज़ाम का जिक्र कर दूँ, बल सफाई का जिक्र कर दूँ, खाद का, DAP का, किसी और स्पेशली क्राइम का अगर जिक्र कर दूँ और क्राइम ट्रैकिंग का जिक्र कर दूँ, तो आप लोगों के औसान खता हो जाएंगे कि हम लोग कितनी, पता नहीं, शायद 19वीं सदी में रह रहे हैं। क्या हमारा मुस्तकबिल है? कहाँ जाना है हमने यहाँ से? हमारी SOPs क्या हैं? कौन उनको डिफ़ाइन करेगा? कौन हमें बताएगा कि यार इस तरह से चलते रहो, खुदा के लिए मंजिल आ जाएगी? आज नहीं आएगी, 10 साल के बाद आएगी, 20 साल के बाद आएगी। लेकिन ये भटकते रहते हैं हम बीच बीच में, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। कब हम इससे निकलेंगे?